जब भक्ति में थोड़ा भी मन लगे तब समझ लेना प्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण है। विश्वास का अर्थ है कृष्ण पर भरोसा करना जब आप उनकी योजना को नहीं समझते हैं। प्रेम वह कुंजी है जो शाश्वत परम आनंद और मुक्ति का द्वार खोलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना प्रिय, परंतु जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं मैं उनके साथ हूं और वे मेरे साथ हैं। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का साथ मांगो जो बुरे वक्त में काम आता है। भगवान कृष्ण आनंद के सार है और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए लालायित रहते हैं। हे भगवान कृष्ण, आप अनंत हैं, आप ही सर्वोपरि हैं। आपको ज्ञान से नहीं भक्ति से जाना जाता है, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं। भक्ति से मन के रोग नष्ट हो जाते हैं और हम भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। कृष्ण कृष्ण केवल आपको स्वीकार नहीं करते जैसे आप हैं, बल्कि आपको मदद करते वो बनने में जो आपकी होना चाहिए। मेरी आस्था भी तू, मेरा विश्वास भी तू, मेरी हर उलझन का रास्ता भी तू। जब जब हूं मैं हारा गोविंद तूने दिया, सहारा जब जब ना मिला किनारा गोविंद तूने पार उतारा। इस संसार के लोगों की आशा न किया करूं, जब जब मन व्याकुल हो उठे राधा कृष्ण नाम लिया करो। प्रेम और भगवान दो नहीं बल्कि एक रूप ही हैं। ऐसा होने पर भी भगवान के दर्शन होने पर प्रेम हो ही जाए। यह सर्वत्र अबाधित नियम नहीं, पर प्रेम होने पर तो भगवान मिल ही जाते हैं। इसीलिए प्रेम भगवान से भी बढ़कर है। जीवन में होने वाली गलतियों को अगर सीख लेकर न दोहराया जाए तो कृष्ण से दंड नहीं क्षमा कर देते हैं। व्यक्ति जो चाहे जैसा चाहे बन सकता है अगर वह निश्चित वस्तु का चिंतन करता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते कभी खरीदे नहीं जाते और उधार भी नहीं लिए जा सकते। केवल उस एक के सामने झुको, वह आपको किसी और के सामने नहीं झुकने देगा। अगर आपका संकट एक जहाज जितना बड़ा हो सकता है तो यह न भूलिए भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल है। यदि वह विश्वास और समर्पण के साथ काम करता है तो व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों बहुत कुछ दे देते हैं परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। वह जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, वे मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इंसान से प्रेम होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है, परंतु परमात्मा से प्रेम होने पर वह हमारी शक्ति बन जाती है। संसार में बाकी सब दुखी, केवल सुखी भगवान का दास। जब आप एकदम अकेला अनुभव करते हैं तब भी आपके साथ भगवान अवश्य होते हैं। कृष्ण से ही सृष्टि है, कृष्ण से ही शक्ति है। इस जगत में अति आनंदी सिर्फ कृष्ण भक्त है। एल भगवान हम सबके दिलों में हैं और जो उसे खोजते हैं उसे पालेंगे जब उन्हें भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। हम कहाँ ढूंढ सकते हैं भगवान को जब हैं उसने स्वयं में न ढूंढ पाए। जो व्यक्ति जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलता है उसकी यात्रा भगवान के पास आकर समाप्त होती है। प्रार्थना करते हुए परमात्मा आपको सुनते हैं और ध्यान में आप परमात्मा को सुनते हैं। दुख का अनुभव हम सबको होता है और सब दुख से मुक्ति पाने की चाह रखते हैं। दुख से छुटकारा भी शीघ्र हो जाता है, लेकिन वह सिर्फ तात्कालिक छुटकारा पा लेते हैं। ज्यादातर लोग दुख से मुक्ति नहीं पाते बल्कि उसे अपने भीतर ही छिपा देते हैं। दुख को छिपाना सुख नहीं है, दुख को मिटाना सुख है। दुख का अनुभव हमें तब होता है जब बाहरी दुनिया में ऐसी स्थिति बन जाती है जिसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और सुख का भी ऐसा ही हिसाब है। दुख दूर करने के उपाय ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया में ही खोजते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से कोई खास प्यार भरा रिश्ता टूट गया होगा तो वह दुखी होगा। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए वह उस रिश्ते को वापस जोड़ने का प्रयास करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह उस रिश्ते के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ही खोजेगा। किसी को विवाह न होने के कारण दुख है तो सुख के लिए वह विवाह करने को लक्ष्य बनाएगा। किसी को धन चोरी हो जाने का दुख है तो इसका अभाव चोर की तलाश कर ही होगा। और कुछ कठिन स्थितियां ऐसी भी होती हैं, दुख दूर करने का कोई रास्ता ही नहीं जान पड़ता। जैसे किसी बहुत करीबी की मृत्यु हो जाए तब तो उसे नानी नहीं भगवान ही याद आ जाते हैं। दुखी हुआ व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है। वह इस बात को जानता भी है कि अगर वह दुख से मुंह मोड़ लेगा या अपना मन पूरी तरह से उससे हटा लेगा तो दुख का अभाव हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी वह दुख से मुंह नहीं मोड़ता,
क्योंकि दुख का असली कारण बाहर नहीं, दुख तो भीतर ही बैठा है। जब ऐसी स्थिति आती है जिसे हम कठिन स्थिति या दुख की घड़ी कहते हैं, जिसमें भीतर छिपे दुख को बाहर निकलने का मौका मिले, इसका मतलब साफ है, दुख बाहरी दुनिया से अंदर नहीं आता। दुख पहले से ही अंदर छिपा होता है। जब इसको मौका मिलता है तो ये बाहर निकल आता है। लेकिन दुख हमेशा व्यक्त नहीं होता। अगर यह हमेशा व्यक्त होने लगे तो व्यक्ति को इसे दूर करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मूल में जाकर देखें तो व्यक्ति स्वयं ही दुख को अपने पर हावी होने देता है। बीमा अनुमति के दुख भी कुछ नहीं कर पाता। दुख ऐसी ही किसी स्थिति का मौका पाकर ही व्यक्त होता है। और कमाल की बात तो ये है कि उसका ये लुपा छिपी का खेल हमारे सामने ही चलता है। और वह कहां से व्यक्त होता है और कहां जाकर छुप जाता है, समझ नहीं आता। दुख इस लुपा छिपी के खेल में बहुत माहिर है। हम उसे नहीं हरा सकते या पकड़ सकते हैं, लेकिन वह हमें सही मौका पाकर सहज ही पकड़ लेता है। तो दुख से छुटकारा पाने का भी यही एक उत्तम उपाय है कि दुख से ये लुपा छिपी का खेल खेलना ही बंद कर दो। इसके खेल से बाहर निकल आएंगे तो भी इसका खेल जब तक जीवन है तब तक चलता ही रहेगा, लेकिन इसका खास असर नहीं पड़ेगा। जब हम उन चीजों से सुख चाहते हैं जिसमें सुख की मिलने की संभावना बहुत कम होती है, या मिल भी जाए तो भी सिर्फ थोड़ा सुख है और बहुत सारा दुख भी मिलता है। जैसे किसी को प्यार भरे रिश्ता बनाकर थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन वही रिश्ता टूट जाने पर बहुत सारा दुख नसीब होता है। किसी को धन कमाकर सुख मिलता है, लेकिन अगर वही धन चोरी हो जाए या समाप्त हो जाए तो दुख मिलता है। किसी को सम्मान पाकर सुख मिलता है, अगर उसी का अपमान हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख उसी व्यक्ति को होता है। सुख की कामना ही दुख की ओर ले जाती है। इसका उपाय यह नहीं कि हम सुख की कामना करना छोड़ देना चाहिए। सुख की कामना करना तो हमारा स्वभाव ही है। जब तक हम हैं तब तक रहेंगी। इसका उत्तम उपाय है कि हम केवल सुख के ही अधीन न हो जाएं। जो सुख के अधीन है वह समझ जाए कि वह दुख के अधीन है, उसे होना ही है, क्योंकि सुख का महत्व जितना अधिक होगा उतना ही बड़ा दुख का अस्तित्व होगा। सुख की खोज तब पूर्ण है जब तक दुख पूरी तरह से छुटकारा हो जाता है, यानी दुख भीतर से मिट जाता है। केवल दुख की थोड़ी कमी होने को सुख नहीं कहते। ये सुख की छाया मात्र है। दुख को भीतर किसी कोने में तत्काल के लिए दबाकर छिपा देना, ये दुख से छुटकारा नहीं है, बल्कि ये दुख को भीतर ही और पोषित कर और ज्यादा बड़ा करना है। किसी न किसी दिन ये बाहर जरूर आएगा और सब तबाही मचा देगा। इसलिए केवल दुख को छिपाने और दबाने को ही कभी सुख की खोज नहीं कहना चाहिए, लेकिन भीतर पड़े सभी तरह के दुख को हटाने को सुख की खोज कहा जाता है। सहनशीलता दुख को दबाने की शक्ति रखती है, लेकिन यह दुख से हमेशा के लिए मुक्ति नहीं दिला सकती। दुख से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान का आश्रय लेना उत्तम है। जो ज्ञानी है वह ये बात समझते हैं कि सुख दुख बादलों की तरह है, आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश पर बादलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन वस्तुओं और विषयों में आसक्त होना जिसमें सुख मिलने की संभावना लगती है, लेकिन दुख की भी संभावना है, उनके अधीन होना ही भीतर के दुख को पोषित करना है। सुख की कामना का मानसिक अभाव ही सुख की खोज है, बल्कि सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है। भीतर के दुख को जानना और उसे दूर करना चाहिए, न कि केवल सुख है तो सुख में ही मन लगाए, सुख के ही अधीन हो जाए, और यदि दुख है तो दुख में ही रोते बैठे। अगर आप सोच रही हैं कि भगवान का नाम जपना समय की बर्बादी कैसे हो सकती है, और या अगर अपने ये मान भी लिया तो फिर भगवान के परम धाम को कोई भक्त नाम जप कर कैसे प्राप्त हो सकता है। नाम जप दो तरह के होते हैं, एक असली नाम जप और दूसरा नकली नाम जप। सिद्धि प्राप्त करने के लिए असली नाम जप चल जाता है, लेकिन नकली से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती। असल में नाम जप का स्वरूप असली या नकली नहीं होता, बल्कि इसे जपने वाले भक्त का भाव महत्वपूर्ण है। हमारा साधारण मानव जीवन केवल दुख से भरा है। जब दुख का अभाव होता है तब उसे सुख कहते हैं, लेकिन वह केवल दुख का अभाव है। वास्तविक सुख तो शाश्वत है। भगवान नाम जप से मन को बहुत ही शीघ्र एकाग्र किया जा सकता है, लेकिन यह भी साधक के भाव के कारण ही होता है। मान लीजिए कोई साधक नाम जप कर रहा है, नाम जप करते हुए पूरा ध्यान बाहर है। कौन क्या बोल रहा, क्या हो रहा, उसे सब पता, उसका ध्यान नाम नहीं कहीं और ही है। और कोई
तो ऐसे भी लोग हैं जो टीवी पर मनोरंजन देखते हुए नाम जप करते हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? नाम जप आपको मन पर नियंत्रण पाने के लिए